हमें ऐसा लगता था कि तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, मुंबई है भाई, हाँ। उसमें उधर बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, उधर अंबानी रहते हैं। लेकिन तो आज एक नए फैक्ट्स निकले हैं हाँ, बोले जैसे कर्नाटका का मुझे आइडिया था, तो कर्नाटका आ गया, तो मैंने कहा हाँ मुझे ये पता है, मुझे पता है। मैंने कहा कि ये भी एक अचीवमेंट है ना, अचीवमेंट है। हाय, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी और मेरे साथ है तारिक। और आज हम बात करने वाले स्टेट्स के बारे में। हाँ। भाई इंडिया के बहुत ज्यादा स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स मतलब डिवेलप हम सिटीज देखते रहते हैं काफी सारी, और हमने बहुत कंपैरिजन भी किया हुआ है, टॉप 10 सिटीज, टॉप 5 सिटीज, लेकिन स्टेट्स कभी नहीं एक्सप्लोर मैंने देखा है कि इंडिया बहुत बड़ा है, तो उसमें एक महाराष्ट्र आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, बहुत ज्यादा केरला आ जाता है, बहुत ज्यादा, लेकिन कर्नाटका भी एक है आई थिंक सो। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता। मुझे पता ही नहीं है कि ये स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं। इवन तो मतलब कितना मुश्किल होता होगा इनके लिए, खुद के लिए भी याद रखना। लाइक 24 है शायद, नहीं 40 समथिंग है, 48 नहीं, आई थिंक 40 की उसमें है। हमारे तो चार हैं, हाँ, हमारे चार है, तो मैं ऐसे 40 के राउंड अबाउट स्टेट्स। तो ऑब्वियसली किसी को 40 स्टेट्स याद नहीं भी रहते होंगे, तो हमें कैसे याद होंगे। तो अब देखते हैं कि इनमें से डेवलप्ड स्टेट्स कौन कौन से हैं। विच स्टेट बिकम फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट ऑफ इंडिया, ये देखते हैं वीडियो, और हमारी जो भी ओपिनियन होगी इंडिया के स्टेट्स के बारे में वो हम लास्ट में शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जिसको हम वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर फुली डेवलप्ड स्टेट कंसीडर कर सके। बट आने वाले कुछ सालों में हमें इंडिया के कुछ स्टेट जरूर फुली डेवलप्ड देखने को मिल सकते हैं, जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल में जानेंगे कौन कौन से स्टेट इस रेस में एंट्री कर चुके हैं। पहले हम कंट्री के रेफरेंस से समझते हैं एक्चुअल में एक डेवलप्ड स्टेट और कंट्री होता क्या है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते होंगे, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। काफी कम नेशन है जो वर्ल्ड लेवल के पैरामीटर्स पर डेवलप्ड माने जाते हैं, जिनमें नॉर्थन अमेरिका, यूरोप, इजराइल, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री ही शामिल है। जबकि अदर हैंड पे चाइना, इंडिया, रशिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया जैसी कंट्री को डेवलपिंग नेशन माना जाता है। अब ये डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन या स्टेट एक सिंगल पैरामीटर पर डिसाइड नहीं होता। उसके लिए हमें ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब एचडीआई और पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर सबको देखना होता है। इसमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब किसी भी स्टेट में रहने वाले लोगों की हेल्थ, एजुकेशन कैसी है, लिटरेसी रेट वहाँ कैसा है, वहाँ उनको कितनी हेल्थ फैसिलिटीज मिलती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है लोगों का, साथ ही लोगों का रहना खाना पीना कैसा है, जीवन शैली कैसी है। सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो लोगों को बेसिक शिक्षा, हेल्थ के लिए लाइन में न लगना पड़ता हो। लोग जो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं उससे मिलने वाले प्रॉफिट या सैलरी से लोग सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सब चीजें हमें देखनी होती है एचडीआई में। दूसरा है पर कैपिटा इनकम, मतलब उस स्टेट में रहने वाले हर आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है टोटल जीडीपी ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। अब मैंने क्यों बोला कि जीडीपी से ज्यादा पर कैपिटा इनकम और एचडीआई मैटर करती है, उसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है इंडिया और चाइना, जिनकी जीडीपी टॉप पर है लेकिन फिर भी ये डेवलपिंग नेशन है। और वहीं दूसरी साइड यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया है, जिनकी जीडीपी तो इंडिया और चाइना से कम है बट ये डेवलप्ड नेशन में काउंट होते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंडिया के टॉप एचडीआई स्टेट्स देखेंगे, फिर हम पर कैपिटा इनकम के बेस पे टॉप स्टेट देखेंगे, और लास्ट में हम हाईएस्ट जीडीपी के बेस पे स्टेट देखेंगे। और फिर इन तीनों इंडेक्स के डेटा को मिलाकर हम टॉप स्टेट और यूटी देखेंगे जो हमारे देश में फर्स्ट फुली डेवलप्ड स्टेट बन सकते हैं। अभी साथ साथ हम इंडियन स्टेट एंड यूटी की एचडीआई को डिफरेंट कंट्री से कंपेयर भी करेंगे। एचडीआई के बेस पे इंडिया में नंबर 10 पर है हरियाणा एंड पंजाब, जिनका एचडीआई ऑलमोस्ट सेम है। एचडीआई को ना 0 से 1 के बीच में मेजर करते हैं, तो यहाँ हरियाणा का एचडीआई है 0.691 जो कि वेनेजुएला कंट्री है उसके इक्वल है। पंजाब का एचडीआई है 0.694 जो कि बोट्सवाना एक कंट्री है उसके इक्वल है। नंबर 9 पे है जम्मू एंड कश्मीर, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि फिलीपींस के इक्वल है। नंबर 8 पर है सिक्किम, जिसका एचडीआई है 0.702 जो कि वियतनाम के इक्वल है। नंबर 7 पे है हिमाचल प्रदेश, जिसका एचडीआई है 0.703 जो कि अगेन वियतनाम के ही इक्वल है। नंबर 6 पे है लक्षद्वीप, जिसका एचडीआई 0.715 है जो कि पैलेस्टीन के इक्वल है। नंबर 5 पे है पांडुचेरी, जिसका एचडीआई 0.726 है जो कि उज्बेकिस्तान के इक्वल है। नंबर 4 पे है दिल्ली, जिसका एचडीआई 0.730 है जो कि फिजी के इक्वल है। और नंबर 3 पे है चंडीगढ़, जिसका
जिसका HDI 0.744 है, जो कि टोंगा के इक्वल है। और नंबर 2 पे है गोवा, जिसका HDI 0.751 है, जो कि एक कंट्री है मोल्दोवा, एक यूरोपियन कंट्री है, उसके इक्वल है। और नंबर 1 पे है केरला, जिसका HDI 0.52 है, जो कि कोलंबिया, एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, उसके इक्वल है। अगर बात हम इंडिया के एवरेज HDI की करें तो इंडिया का HDI है 0.633 और इंडिया पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है 132 नंबर पे। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम के बेस्ड पर टॉप 10 स्टेट्स की। दोस्तों नंबर 10 पे है पांडुचेरी, जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,792 नंबर 9 पे है तमिलनाडु, जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,863 नंबर 8 पे है गुजरात, जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,872 नंबर 7 पे है तेलंगाना, जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,119 नंबर 6 पे है हरियाणा, जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,181 नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,191 नंबर 4 पे है चंडीगढ़, जिसकी GDP पर कैपिटा है $3,954 नंबर 3 पे है दिल्ली, जिसकी GDP पर कैपिटा है $4,644 और नंबर 2 पे है सिक्किम, जिसका GDP पर कैपिटा है $5,570 एंड नंबर 1 पे है गोवा, जिसका GDP पर कैपिटा है $5,821 और बात केरला की करें, जो HDI वाली लिस्ट में टॉप पर था वो कोई ज्यादा पीछे नहीं है। केरला भी इस लिस्ट में 11th नंबर पे आता है, जिसकी GDP पर कैपिटा है $2,767 और बात पूरे वर्ल्ड में इंडिया की रैंक की करें तो GDP पर कैपिटा में इंडियन रैंक करता है 139 नंबर पे। अगेन जो बहुत कम है, इंडिया में बहुत कम लोग है जो अपनी जॉब से एक्चुअल में सेटिस्फाइड है। दोस्तों बात करेंगे GDP वाइज टॉप 10 स्टेट के बारे में। हाईएस्ट GDP की लिस्ट के साथ साथ इनकी HDI भी आपको बताएंगे, जिनसे आपको क्लियर होगा कि इतनी हाई GDP होने के बावजूद भी यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट कितना है। नंबर 10 पे है मध्य प्रदेश, जिसकी अगर HDI की रैंक की बात करें तो वो 31st नंबर पे आता है। GDP वाइज नंबर 9 पे है आंध्र प्रदेश, जिसकी HDI रैंक 24 है। नंबर 8 पे है तेलंगाना, जिसकी HDI रैंक 20 है और GDP वाइज नंबर 7 पे है राजस्थान, जिसकी HDI रैंक 22 है। नंबर 6 पे है वेस्ट बंगाल, जिसकी HDI रैंक 26 है। नंबर 5 पे है कर्नाटका, जिसकी HDI रैंक 17 है। नंबर 4 पे है उत्तर प्रदेश, जिसकी HDI रैंक 32 है। नंबर 3 पे है गुजरात, जिसकी HDI रैंक 23 है। नंबर 2 पे है तमिलनाडु, जिसकी HDI रैंक 13 है और नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, जिसकी HDI रैंक 12 है। और टॉप 10 के जस्ट बाहर अगर आप देखते हो तो 11, 12 एंड 13 नंबर पे आते हैं केरला, दिल्ली और हरियाणा, जो कि ऑलरेडी HDI और पर कैपिटा इनकम में टॉप लिस्ट में थे और यहाँ भी ये टॉप 15 में फिट हो जाते हैं। और स्मॉल इन साइज होने के बाद भी इनकी GDP काफी स्टेट से बेहतर है। अब इन सब डेटा को आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार इस लिस्ट में रिपीट हुए हैं, या फिर वो टॉप 10 नहीं तो टॉप 15 में जरूर है। तो दोस्तों असल में ये वही स्टेट है जो इंडिया में सभी पैरामीटर्स पर सबसे पहले डेवलप्ड होंगे। अगर बात स्मॉल स्टेट एंड यूटी की करें तो इसमें गोवा, चंडीगढ़, दिल्ली, सिक्किम जैसे स्टेट सबसे पहले फुली डेवलप्ड होने के चांस है। और देखा जाए तो ये ऑलरेडी इंडिया के काफी पार्ट से अभी काफी डेवलप्ड भी है। बात थोड़ी मीडियम साइज और बड़े स्टेट की करें तो इसमें केरला, हरियाणा, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे स्टेट के चांस ज्यादा हाई है फर्स्ट फुली डेवलप्ड होने में। इसमें भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अभी केरला, गोवा, हरियाणा, दिल्ली ज्यादा फास्ट मूविंग है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा मेरे लिए ह्यूमन डेवलपमेंट मैटर करता है, जो इन स्टेट में काफी बेटर है। अब कुछ लोग कहेंगे हरियाणा में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉय भी है, जो एकदम सच भी है, बट फिर भी हरियाणा एक गरीब स्टेट नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग छोटे बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड में ज्यादा भरोसा रखते हैं। साथ ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा है, जिसमें रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम और अच्छी खेती के एग्जाम्पल है। लेकिन ओवरऑल ये HDI और पर कैपिटा इनकम की जो प्रॉब्लम है वो हमारे किसी स्टेट्स के साथ नहीं, हमारे देश के साथ भी है, जहां हम वर्ल्ड की टॉप 5 नंबर पे GDP है, लेकिन HDI और पर कैपिटा इनकम में हम दुनिया भर के 100 देशों से भी पीछे है। इकोनॉमिकल ग्रोथ इज गुड बट ह्यूमन ग्रोथ भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों आज वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमी होते हुए भी इंडिया से इतने सारे लोग बाहर पढ़ने और जॉब करने के लिए जाते हैं। इसके पीछे पर कैपिटा इनकम और HDI जैसे इंडेक्स में इंडिया का लो रैंक करना एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है। और इंडिया में काफी सारे लोग इन सब इंडेक्स को ज्यादा कोई भाव देते नहीं है, लेकिन एक्चुअल में HDI बेटर होने से ही आपकी और मेरी लाइफ पे फर्क पड़ता है, ना कि सिर्फ GDP बेटर होने से। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इंडिया में कौन सा स्टेट सबसे पहले डेवलप्ड होगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे और भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर। चंडीगढ़, मतलब मैंने नाम सुना था कि चंडीगढ़ बहुत ज्यादा गानों में यूज होता था, मुझे लगा कि ठीक है महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु वगैरह होंगे टॉप में, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि चंडीगढ़ भी, चंडीगढ़ और हमने गोवा का भी नहीं सोचा था। चंडीगढ़ और गोवा मतलब टॉप 10 में और स्टार्ट में आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में आते हैं। और एक और था सिक्किम। सिक्किम का तो भाई मैंने नाम नहीं सुना, मैंने खुद भी सुना, कभी भी नहीं सुना, लेकिन ये भी फॉल कर रहा है 10 में। और ये है कि फुली डेवलप्ड होने के चांसेस हैं सिक्किम के। क्या लगता है सबसे
सबसे पहले कौन सा मुझे लग रहा है कि ये सिक्किम हो सकता है, हाँ। लेकिन मैंने कभी इतना ज्यादा सुना नहीं इसके Exactly. बारे में। मुझे तो अपनी में उसमें थी मतलब वो ना लाइक कोई हाँ। ऑरेंज लाइन हाँ, हो, वहाँ वो पे सुना मेट्रो नहीं। का जबकि प्रोजेक्ट होगा, आया सब हुआ कुछ हो। होगा। हाँ, लेकिन हमने शायद नहीं देखा। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि तमिलनाडु है, Exactly. महाराष्ट्र है, मुंबई है भाई, हाँ। उसमें उधर बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, उधर अंबानी रहते हैं। लेकिन तो वो आज हो एक गए। नए फैक्ट्स निकले हैं हमारे लिए। अच्छा, इन्होंने जैसे बात की है ना कि इनकी जो जीडीपी है वो 5th नंबर पे आती है अगर बाकी कंट्रीज को हम देखें, लेकिन अगर पर कैपिटा एक बंदे की इनकम के लिहाज से हाँ। देखा जाए तो वो बहुत कम है। कम। यानी मुश्किल होता है इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करना, ना मुश्किल हो Exactly, जाता मुझे है। भी ऐसे लगता है। अब देखो, हम काफी सिटीज देखते हैं और हम देखते हैं कि काफी डेवलप्ड है, लेकिन इतनी डेवलप्ड होने के बावजूद लोगों की नीड्स नहीं पूरी हो रही। वो इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन Population बहुत ज्यादा ज्यादा। लाइक अब हॉस्पिटल्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन पूरे हॉस्पिटल्स फुल हैं। इतनी होते हैं, पॉपुलेशन हाँ। है कि फुल है हॉस्पिटल, और फिर लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी नीड्स पूरी अच्छा नहीं हो देखो, रही है। बिजनेस बहुत ज्यादा खुलते हैं और इंडिया में तो एक बहुत ज्यादा कल्चर है कि लोग अपने स्टार्टअप शुरू करते हैं। एक बीच में ना Exactly. ट्रेंड आया था ये 2020 के बाद कि इतने स्टार्टअप्स हुए थे, इतने स्टार्टअप्स हुए थे, और अब शार्क टैंक में हाँ, भी हम और देख रहे home होते हैं business भी home काफी business ज्यादा भी बहुत होते ज्यादा हैं। होते हैं, लेकिन फिर भी फिर जो है भी, वो इतने ज्यादा exactly. लोग हैं, बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयड है, बहुत ज्यादा जो है वो कम कम अपनी उस पे काम कर रहे हैं वेजेस पे, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। बाकी भी इन्होंने बहुत ज्यादा नाम बोले, जैसे कर्नाटका का मुझे आइडिया था, तो कर्नाटका आ गया, तो मैंने कहा हाँ मुझे ये पता है, मुझे पता है। तो लेकिन बहुत विजिबल बहुत कम थे। हाँ। लाइक हमें चंडीगढ़ का पता है, गोवा का पता है, मुंबई का पता है, कर्नाटका का सुना हुआ है, हाँ, और सुना सिक्किम हुआ का है। मुझे बिल्कुल हाँ, ये अंदाजा तो नहीं हमने नहीं था। और सुना। काफी ऐसे थे जिनके नाम भी मुझे याद नहीं हुए, अच्छा, go through नहीं हुए एक दफा में। बहुत ज्यादा ऐसा है कि बहुत ज्यादा हमें सिटीज का पता है, तो हाँ, हमें cities वो का हमें काफी बहुत पता है। ज्यादा नाम हमें और हमने पता है। सिटीज को हर तरह से एक्सप्लोर किया हुआ, लाइक ट्रैफिक इश्यूज और हेल्थ इश्यूज, हर तरह से हमने एक्सप्लोर हमने किया हुआ explore है। किया और हुआ ये मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी लंबी वीडियो होनी चाहिए ना। लंबे नीचे, जैसे हाँ, कश्मीर के बारे में ताकि इन्होंने बात थोड़ा- की, कश्मीर भी आया था उसमें, तो हाँ, कश्मीर कश्मीर के भी बारे था। में भी इन्होंने एक बात की, हर चीज के बारे में, स्टेट के बारे में आ तो रहा है, यानी हर स्टेट में काम हो रहा है, हाँ। लेकिन कुछ 4-5 हैं जो कि ज्यादा पहले हो सकते और हैं। वैसे भी इतनी जल्दी थोड़ी ना कोई डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा, वो तो टाइम लगेगा। और ऊपर से इतना बड़ा कंट्री है तो थोड़ा टाइम तो अच्छा, लगेगा। मैं ये देख रही थी कि जो बाकी कंट्रीज के साथ, जैसे वियतनाम की, इसकी जो है वो वियतनाम हाँ, जितनी उन्होंने है, कंपैरिजन इनकी ये किया है। हुआ था। मैंने कहा कि ये भी कोलंबिया एक के साथ, अचीवमेंट है ना, exactly. अचीवमेंट है कि आपका एक कंट्री कितनी है और एक आपके एक स्टेट कितनी है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। लाइक वो एक चीज बता रहे थे कि चाइना और साउथ कोरिया, शायद चाइना और साउथ कोरिया अभी तक डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन अभी के देखा जाए तो हम जब उनकी वीडियोस वगैरह देखते हैं, लेकिन ओवरऑल उनका देखते हैं सारा कुछ, तो उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया हुआ है, फिर यार- भी वो डेवलपिंग यार वो कंट्रीज में पता है फॉल क्या, कर वो रहे एक हैं। रिप्रेजेंटेशन भी होती है कंट्री की Exactly. कि आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो। हाँ, डीप डाउन लोग होते हैं कि कुछ की वेजेस कम होती है, हाँ। मसले होते हैं, लेकिन जब इंडिया भी जो जाता है ना, अगर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है दुनिया में ग्लोबली, तो उसकी एक बहुत अच्छी इमेज है कि हाँ ये इसकी 5वें नंबर पे जीडीपी है, यहाँ पे हाँ। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे रेलवे अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, और बहुत एक फ्रेंडली नेचर का एक कंट्री है थोड़ा। और कंटिन्यूसली मतलब आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ नहीं रहा कि है, कहीं रुका हुआ है, स्टॉप हुआ है, कुछ इश्यूज एंड क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, ऐसा कुछ इशू नहीं है, क्योंकि ये एक मुझे ऐसा लगता है Smoothly एक चल डब्बा रहा है। है किसी मुल्क पे कि यहाँ इनकी तो गवर्नमेंट ही नहीं सेट हो रही, तो पॉलिटिकल हाँ, इंस्टेबिलिटी जो है ये Crisis, काफी एक political मसला है, crisis, जब बिल्कुल हाँ। सही बोला तो कि इस एक तरह डब्बा के इश्यूज नहीं फेस करने पड़े, तो ऑब्वियसली आहिस्ता 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 हो जाएगा। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, हमारी ओपिनियन कैसी लगी, और कुछ अगर आप जानते हैं इसके बारे में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और ऐसी कोई वीडियो हो तो वो भी, उसका लिंक भी हमारे साथ शेयर करें, हम ज़रूर देखेंगे। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।